हेलो दोस्तों। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारे अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हेलो एरिन में हमने मेथड ऑफ फॉर्मेशन यानी कि बनाने की विधियाँ पढ़ ली और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली। ठीक है। देन अब जो थर्ड पॉइंट बचा है वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। हेलो एरिन में केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफाइन होती है? दो टाइप से केमिकल रिएक्शन शो करता है कि केमिकल प्रॉपर्टी दो टाइप से हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हेलोजन की वजह से जो इसका हेलोजन अटैच है, यानी कि नाम से हमें पता चला है हेलोजन एंड एरिन। यानी एरिन तो हमारी बेंजीन रिंग को कहते हैं। बेंजीन जो न्यूक्लियस होता है इसको क्या कहते हैं? एरिन कहते हैं। और ये हेलो यहाँ पे क्या हुआ है? हेलोजन अटैच हुआ है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हेलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं, एरिन को ए आर से, ऐसे भी लिख सकते हैं हेलो एरिन। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन होती है जो हेलोजन की वजह से होती है, हमने उनको अलग डिवाइड कर रखा है। कुछ रिएक्शन होती है जो बेंजीन रिंग की वजह से होती है, हमने इनको अलग से डिवाइड कर रखा है। हम अलग अलग इनकी स्टडी करने वाले हैं कि हेलोजन की वजह से जो रिएक्शन होती है। मेनली हमने एक एग्जाम्पल इसमें लिया है क्लोरीन, उसकी वजह कुछ और भी हेलोजन हो सकते हैं जैसे ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लोरीन परमाणु के साथ। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कैसे हो सकती है? क्लोरीन के साथ जो हेलोरीन जो केमिकल रिएक्शन देता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि ये हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और इसकी जो रिएक्शन की कंडीशंस है वो ये है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई होना चाहिए। ओके, सो हम यहाँ देख रहे हैं कि 350 डिग्री टेम्परेचर, हायर प्रेशर, तब जाके हेलो एरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। इनकी क्लोरीन की जगह OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ फिनॉल बनता है। यहाँ हम देख रहे हैं NH2 यानी अमोनिया यूज हो रहा है मेटेलिक कैटलिस्ट की उपस्थिति में CU2O। ठीक है, टेम्परेचर देखो यहाँ पर 200 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 200 डिग्री टेम्परेचर है ना। प्रेशर देखो कितना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। यानी कि क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे हाई टेम्परेचर, देन तब जाके हमने यहाँ दो इसलिए लिखा है कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए दो लिखा है। बाकी ये क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करता है अमोनिया से, तो हमें क्या बनाती है? एनिलीन बनती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, ऑल क्लियर? ओके, सो अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब यहाँ देख रहे हैं हम हेलो क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं इसको। क्लोरोबेंजीन है हमारी, क्लोरोबेंजीन की CU2CN2 साइनाइड यहाँ पे कॉपर, ये जो मेटल कैटलिस्ट जो है यहाँ पे इसमें रिएक्शन हो रही है। तो जो साइनाइड होता है इसने क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे क्लोराइड आयन है, इसको रिप्लेस किसने किया है? साइनाइड आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। देखो बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है और यहाँ पे क्या बन रहा है? फेनिल साइनाइड बन रहा है। ओके, हम ये देख पा रहे हैं टेम्परेचर देखो कितना है, वेरी हाई। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी बेंजीन रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ठीक है, हाई टेम्परेचर देख के आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है कुछ, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। सो आप इजीली आप ये देख के बता सकते हो कि रिएक्शन क्या होने वाली है। ठीक है, कुछ सिंपल है। ओके, सो कुछ रिएक्शन आपको सिंपली आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि टेम्परेचर का क्या रोल रहता है। और हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोजन की वजह से देख पा रहे हैं कि हेलोजन जो न्यूक्लियोफिलिक ऑयल की सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है। तो अब देखो एक्वस NaHCO3 है। ठीक है, और टेम्परेचर हायर है तो कोई रिएक्शन नहीं है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई है तो कोई रिएक्शन नहीं आ रही है। ठीक है, देन हमने वही बेस है अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग पर। ये क्या कर रहा है? ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से रिएक्शन को इजी होता है, रिएक्शन जल्दी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कोई रिएक्शन हो रही है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रही है। हमने बेस डाल दिया, टेम्परेचर हायर कर लिया, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही यहाँ पे बेस डालने पर, नो रिएक्शन। ओके, ये जैसे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड किया
एल्डिल हैलाइड के साथ, तो ये जो ऑर्थो पर ग्रुप जो सब्सटीट्यूट हुआ है, ये इसकी रिएक्शन को इजी बनाता है, पॉसिबल बनाता है। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बन गया, कोई रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम एक चीज़ और नोटिस पाएंगे, एक ट्रेंड देखना कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, ऑर्थो पेरा, फिर ऑर्थो पेरा नाइट्रो, तो इसका कम टेम्परेचर पे भी, जैसे लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन इजीली हो पा रही है। देखो ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, वही हमारा सेम बेस है, टेम्परेचर 400 डिग्री केल्विन पे हो रहा है। ओके, देन ऑर्थो नाइट्रोफिन बना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 400 डिग्री था, यहाँ 370 आ गया, 370 केल्विन पर भी। लेकिन यहाँ फ़र्क क्या दिख रहा है, ये इफेक्ट दिख रहे हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट है हमारा नाइट्रो, ऑर्थो ग्रुप पर नाइट्रो जुड़ा है, यहाँ ऑर्थो और पेरा दोनों जगह नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ रहे हैं। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, यहाँ एक है तो यहाँ पे 400 केल्विन पे रिएक्शन हो रही है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे दो ऑर्थो और पेरा दोनों पर जोड़ दिए तो टेम्परेचर पे, दो कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, ऑर्थो पेरा डाई नाइट्रोफिनॉल बन रहा है। यहाँ देखो, ठीक है, नोटिस करना, ऑर्थो पेरा और तीनों तीनों जगह जुड़ रहा है ना। देखो नाइट्रो ग्रुप 246 ट्राई नाइट्रो, ठीक है, सब्स्टिट्यूट है ना। यहाँ पे देखो 300 डिग्री केल्विन पर भी रिएक्शन हो रही है, इजीली सेम, कुछ चेंज नहीं है, रिएक्शन इजीली हो रही है। तो ऑर्थो और पेरा पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो रिएक्शन इजीली होती है, हम इजीली कह सकते हैं दिस सिंपल पॉइंट। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर है क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर। ओके, सो अभी हमने 3 रिएक्शन देख दी, इसमें एक तो फिनॉल बनता है, सेकंड में एनिलीन बनता है, थर्ड में फेनिल साइनाइड बनता है। ठीक है, अब फोर्थ रिएक्शन करते हैं। अगर हेलो एरिन की, यानी कि मैं कहे कि क्लोरोबेंजियम ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हम मेटल से करवाएं, देन क्या होगा। ठीक है, जब हम RX एल्किल हैलाइड हो ना, यहाँ पे ARX कह सकते हैं, तो इसकी रिएक्शन मेटल से यानी कि मैग्नीशियम से करवाते हैं ड्राई ईथर सुस्कीतर की उपस्थिति में। तो क्या करने वाला, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार अभिमक कर्मक कहेंगे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। एक्चुअली ये रिएजेंट हमारे सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम इसे कार्बोनिल और कंपाउंड है जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, उस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के निर्माण वाली जो विधियाँ हैं, उनमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये यूज होने वाला है। तो आपको ग्रिग्नार्ड या ग्रिग्नार अभिमक के नाम से कहीं पूछा जाएगा, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। और इन प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में भी देखा जाए ना, तो ये बहुत यूजफुल सिंथेटिक रिएजेंट है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन की जगह क्लोरीन ले, तो कई स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हाँ चलो यहाँ पे ब्रोमीन लिखा है, मैं तो क्लोरीन लेने के देखता हूँ। जो ओके, देख लो यहाँ पे क्लोरो बेंजीन है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, TH टाइट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। यहाँ पे एक एज सॉल्वेंट है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉल्वेंट होता है ताकि रिएक्शन इजीली हो जाए। ठीक है, इन दोनों की कम कम अमाउंट लेते हैं और इस सॉल्वेंट में डाल के लेंगे, और जिससे रिएक्शन इजीली हो जाएगी, बाद में सॉल्वेंट अलग हो जाता है। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये THF क्या है। ओके, यहाँ पे शुष्क ईथर लिखा है तो हम समझ रहे हैं कि हाँ ईथर है इसमें सॉल्वेंट के रूप में, यहाँ पे THF लिखा है। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी क्या है, RMgX। ठीक है, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सेम ही है ना,
कोई चेंज नहीं है दोनों में। ओके, सो पहले हमने मैग्नीशियम धातु से रिएक्शन करवा के देख ली, अब सोडियम धातु से करवाएंगे। तो ये क्या है कि नेम रिएक्शन होती है, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। इससे पहले हमने वुड्स रिएक्शन भी पढ़ी थी, ठीक है। तो वैसे ये बहुत ही सिंपल तरीका है, हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले फिटिंग रिएक्शन देखते हैं। फिटिंग रिएक्शन में, हाँ, इससे पहले देखो 3 रिएक्शन होती है। एक तो वुड्स फिटिंग, वुड्स, ठीक है, 3 रिएक्शन है। देखो हमने पहले पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन में होता है एरिल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे एक्स यानी हेलोजन है। वुड्स फिटिंग में क्या होता है, यहाँ पे एरिल हैलाइड प्लस एल्किल हैलाइड। देखो आसान है याद करना, ये, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AR, यहाँ क्या बनेगा, बेंजीन, 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी, यहाँ पर R, मतलब हायर एल्केन बनेगा, यानी कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने वाले हैं। फिटिंग रिएक्शन जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन है, यहाँ पर एरिल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, यहाँ पे सोडियम जो धातु है, मेटल है अपना, इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, NaCl के रूप में बाहर निकल जाती है और हमें क्या मिलता है, डाइफेनिल। या डाइफेनिल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AR, ठीक है। सेम जैसे कि मैंने अभी ये ट्रिक बताई थी अभी, ठीक है, सिंपल है। वुड्स फिटिंग बताओ, वुड्स फिटिंग सिंपल है, वो भी अभी तक जैसे हमने सीखा था ना, वैसे ये वुड्स फिटिंग में क्या है, वुड्स और फिटिंग, मतलब इसमें एरिल हैलाइड भी आएगा और एल्किल हैलाइड भी आएगा। देखो ये हमारा RX है, ठीक है, और ये हमारा ArCl या ArX कह लो, ठीक है, अलग अलग देर का। ये मिथाइल क्लोराइड हो गया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ईथर की उपस्थिति में क्या बनेगा बताओ आप, यहाँ पे Na लगा है, सोडियम धातु, तो ये दोनों X को लेके यहाँ से चला जाएगा और R, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये R हो गया मिथाइल ग्रुप, और ये बेंजीन रिंग हो गई, ये क्या बना हमारा, टोलुइन बन गया। बहुत ईजी है, सिंपल है। उससे पहले हमने जैसे पढ़ा था ना कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है, वुड्स रिएक्शन सिंपल होती है, इसमें एल्किल हैलाइड जैसे 2 मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और वही ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में हायर एल्केन बनेंगे। जैसे मिथाइल क्लोराइड लेंगे तो एथेन बन जाएगा, ठीक है, एथेन लेंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। ओके, सिंपल है, ठीक है। अभी तक हमने 5 रिएक्शन पढ़ चुकी है, ठीक है। तो अब हमारी 6वीं रिएक्शन चलने वाली है कॉपर मेटल से। अभी तक हमने क्या देखा है कि मैग्नीशियम साथ, जो मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम धातु है, उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक बनता है। सोडियम धातु के साथ 3 रिएक्शन होती है, यहाँ पे हम 2 ही कंसिडर करेंगे, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ओके, और अब नेक्स्ट चलते हैं कॉपर मेटल पे, कॉपर धातु से रिएक्शन। जो कॉपर धातु होता है वो सॉफ्ट रिएक्शन को प्रमोट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे सोडियम धातु करता है कि दोनों कॉपर धातु यहाँ पे, अच्छा ये स्पेशली लिए है कि यहाँ पे आयोडोबेंजीन के केस में हम यहाँ कॉपर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ पे सोडियम ले लेंगे, मेटल ले लेंगे। तो यहाँ पे सेम जैसे कि हमने अभी पहले कुछ देर पहले देखा है सोडियम धातु के साथ, सेम वैसे ही है। यहाँ पे इस आयोडोन बेंजीन का आयोडीन ले लिया, दूसरे वाले आयोडो बेंजीन का आयोडीन ले लिया, यहाँ पे कॉपर धातु के साथ रिएक्ट करके Cu2 बन गया, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट क्या बना, डाइफेनिल। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये प्रोडक्ट हमारा फिटिंग रिएक्शन में भी बना था, ठीक है। लेकिन इस बार किससे बना है, पहले बना था हमारा ये हमारा प्रोडक्ट बना है आयोडोबेंजीन से, किससे,
इसको उल्मान रिएक्शन भी कहते हैं, उल्मान रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी अभिक्रिया जिसमें क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करवाई थी हमने, कौन सी अभिक्रिया थी? उल्मान अभिक्रिया में कॉपर आता है और फिटिंग रिएक्शन में सोडियम धातु। बताओ, इजी है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट यही बनने वाला है, यहाँ पर भी उल्मान रिएक्शन में प्रोडक्ट यही बनने वाला है, डाइफेनिल। ओके, डाइफेनिल बनाने की दो विधियाँ आपको इजीली समझ में आ गई। नेक्स्ट आज चलते हैं हम रिडक्शन, कि हम इनका रिडक्शन भी करवा के देख लेते हैं कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा लिया, मेटल सी रिएक्शन करवा ली, और अब हम क्या करने वाले, रिडक्शन करवाएंगे। जब रिडक्शन होगा तो जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यानी कि किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? सिंपल रिडक्शन अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा क्लोरोबेंजीन, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा, यह निकल एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है, उसकी उपस्थिति में बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला, बेंजीन मिलने वाली है, सिंपल बेंजीन मिलने वाली है। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आपको कोई पूछे हमें बेंजीन रिंग बनानी है तो कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से हम इसका रिडक्शन करवा देंगे। निकल एल्यूमिनियम अलॉय है, मिश्र धातु है निकल और एल्यूमिनियम की, और बेस हमारे यहाँ NaOH रख लेंगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, तो हम यहाँ पे NaOH लेंगे। ठीक है, तो इसका रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे HCl के रूप में, यहाँ H, यहाँ पे Cl क्लोराइन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, रिएक्शन करके और हमारे क्या मिलती है, बेंजीन रिंग, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। कि आपको सपोज दैट कुछ बनाना है, जैसे मान लो फिनोल बनाना है, तो हम फिनोल क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे, तो इस रूट से ये हमारे पास रूट बन जाएगा एक, कि हम क्लोरोबेंजीन लेंगे, इसका रिडक्शन करवाएंगे, बेंजीन बनेगी, बेंजीन की फिर दूसरी रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन से कुछ और बना के, तो एक हमारा रिएक्शन सीक्वेंस होगा। हमारे पास एक कुछ प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, देन उस प्रोडक्ट से हम ये रिएक्शन बनवाएंगे, इससे हमारे कुछ और बनेगा, ऐसे करके हम आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत ईजी, जब आपके केमिकल रिएक्शन बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।